और ये पहला मल्टीबैगर था जो 1 साल के अंदर ये 10 गुना बना के दिया और 1500 हो गया। उसके बाद आपको चार्ट में वो नहीं दिखेगा, क्योंकि उसके बाद 1500 होने के बाद गवर्नमेंट ने मिनी रत्ना इसको 2015 में मिनी रत्ना घोषणा की। उसके बाद 1:10 में स्प्लिट कर दिया, तो 148 149 इसका आ गया था। अब पहला मेरा मल्टीबैगर 10x बना था ये, क्योंकि मैंने 150 में खरीदा था, 1500 हो चुका था 1 साल के अंदर। अब मेरा लाइफ का पहला 10x कोई शेयर था, तो कुछ ज्यादा अटैचमेंट हो गई थी। तो जब ये टूटने लगा और 90 के रेंज में मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ लॉन्ग टर्म में, जो चार्ट देख के या फंडामेंटल देख के हम करते हैं, क्योंकि उसी टाइम पे गवर्नमेंट ने मिनी रत्ना दिया और कुछ पहला स्टॉक था तो 10 गुना हुआ है, उसके हिसाब से स्टॉक को रख लिया। रखने के बाद 70 हुआ, 60 के बाद 60 हुआ, 60 के बाद 40 हुआ। तो जो 15 रुपए में बाई था मेरा, जो 15 का 150 1:10 की बात कर रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको 35 रुपए में निकाला है इस स्टॉक को। तो एक इन्वेस्टर के हिसाब से मैं लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि आपका कोई स्टॉक बहुत अच्छा हो सकता है, आपको 10 गुना रिटर्न दे सकता है, पर उसको जब आपको लगे आपका स्ट्रेटेजी से वो बाहर निकल रहा है, तो इमोशंस मत हो जाइए। हम जैसे लोग भी इमोशन आ जाता है हमारा भी, और मैंने इसको लेकर रखा था। बाकी सबने इसको 55-60 रुपए में अभी लिया था अपने क्लाइंट के पोर्टफोलियो में, और हमारे क्लाइंट के पोर्टफोलियो में होगा ये अभी 130-120 के रेंज में। बट मेरे पोर्टफोलियो में पर्सनल नहीं है, बट पुराना एक्सपीरियंस है, उससे एक सीखने को मिला मुझे यहाँ पर, किसी स्टॉक से प्यार नहीं करना है। अगर आपकी स्ट्रेटेजी से निकल रहा है 10 गुना होने के बाद भी 7-8 गुना बचा हुआ है, पैसा निकाल लीजिए। तो अभी ग्राविटाम नजर रखे हुए हैं, मेरे स्ट्रेटेजीज में अभी बने हुए हैं, मगर ऐसा कुछ अगर लगेगा 750 के नीचे भी अगर निकलने लग जाए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में, तो हम आप लोग को चैनल में भी बोल देंगे और हम भी निकल जाएंगे इस बार वो नहीं रखेंगे। जी ठीक है। लोकेश जी, एक सवाल आपके लिए आ रहा है, टाटा पावर। नितिन जी कुछ कह रहे हैं क्या? बिल्कुल सर, लोकेश जी के बात से मैं बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूं, और मैं भी इन्वेस्टर फैटर्निटी को यही बोलूंगा कि जब भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्टेड हो तो उसका एक टारगेट डिसाइड करें और उस टारगेट पे चले। देखिए, मैं 2025 की बात करता हूं और जहां भी इन्वेस्टेड हो, ऐसा नहीं कि 2025 दिसंबर तक मुझे रखना है। मेरा टारगेट मेरे स्टॉक के अंदर जो सेट किया हुआ है वो इस साल के सितंबर में आ जाए, मैं अभी निकल जाऊंगा और आराम से घूमने चला जाऊंगा, क्योंकि जो मेरा टारगेट सेट किया हुआ वो जो मुझे अगर इस साल सितंबर में आ जाए तो मेरे पास इतने पैसे आएंगे कि मैं घूमने जा सकता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं 2025 दिसंबर तक ही मुझे रखना है, मेरा टारगेट सेट रहता है, टारगेट पे मैं अपने निकल जाता हूँ। कभी वो टारगेट बाद में आता है, कभी एक पहले आ जाता है। एक टारगेट का एक रेंज होता है, मैं एक नंबर, मेरा एक रेंज होता है कि 120 to 132, अभी इस बीच में जहां भी आ जाए तो मैं उससे ज्यादा निकल जाता हूं। तो आप डेफिनेटली स्टॉक से आप मोहब्बत मत करो, आप अपने टारगेट के लिए काम करो, बिकॉज स्टॉक कभी भी कुछ भी कर सकता है, समय कुछ भी कर सकता है, आप टारगेट पे स्टिक रहो। ठीक है, तो टारगेट पे स्टिक करिए, आ जाए अयोध्या का टिकट करा लीजिए। एक लाइन ऐड करना चाहूंगा, मैं थोड़ा सा नितिन जी से डिफर करता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मेरी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी अलग होती है। मैं ये मानता हूँ, मुझे नहीं पता एक स्टॉक को कितना दूर लेके जा सकता है मार्केट। इसका एग्जांपल देता हूँ सर, अदानी ग्रुप से, इसलिए मैं आज भी दूर रहता हूँ। मैंने अदानी टोटल गैस मैंने 130-40 में लिया था सर, और 1000 में मैं लगा बहुत महंगा हो गया, निकल गया। उसके बाद 4000 रुपए तक मैंने देखा उसको, बाद में रिग्रेट करता रहा और बाकी किसी को कॉल भी नहीं दी। तो मेरा मानना ये है, टारगेट एज ए इन्वेस्टर डिसाइड मत करो, बट स्टॉप लॉस जरूर डिसाइड करो। ऊपर जाने के बाद आपका स्टॉप लॉस को ट्रायल होना चाहिए। जैसे मैंने ग्राविटा इंडिया 1100 में बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 800 850 में निकल जाने की बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता वो 1100 से 2000 होगा या 2500 होगा या 500 वापिस आ जाएगा। जब डाउन साइड मूव आना स्टार्ट हो जाए तब निकलने का ज्यादा अच्छा टाइम होता है ना। जैसा CDSL है सर, जो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में 250 रुपये से है, आज भी होल्ड है क्योंकि 2000 भी हो गया है। मुझे नहीं पता था कहाँ निकलना है, अगर मैं 400 में निकल जाता या 500 में निकल जाता तो शायद 2000 लेवल नहीं देखता। तो डाउन साइड मूव में जहां पर निकलना होगा उस जगह पे हम जरूर निकल जाएंगे। ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट फ्रॉम नितिन जी, लेकिन दोनों चीजें वही है कि अलग अलग तरीका है। कई बार टारगेट जो है वो स्टॉक का, लेकिन लोकेश जी कई बार टारगेट जो है वो स्टॉक का प्राइस ना होकर के आपका टारगेट हो सकता है कि मैं इस स्टॉक से 10% कमाना चाहता हूँ या 70% कमाना चाहता हूँ, पैसा डबल ट्रिपल करना चाहता हूँ, या मेरा शॉर्ट टर्म की स्ट्रेटेजी है कि 10-15% मिल जाए, FD से ज्यादा पैसा मिल जाए, मैं घर चला जाऊँ। तो वो जो नितिन जी कह रहे हैं वो वाली भी चीज है कि हाँ ठीक है, मेरा उनका टारगेट आ गया, वो अयोध्या का टिकट करा लेंगे, उससे मतलब नहीं है कि जुलाई में आया है कि सितंबर में आया। अयोध्या का तो सर पैसा आने के बाद में क्या होता है ना, जो सर पैसा आने के बाद कॉस्ट को तो वापस डाल देना,
ऐसा होते हैं जिसके लिए पैसा नहीं रहता है, पैसा कहीं और फंसा हुआ है, तो हम निकालते रहते हैं, प्रॉफिट को साइड करते हैं। प्रॉफिट को साइड करना जरूर आना चाहिए सर। प्रॉफिट को कभी भी आप री इन्वेस्ट मत करो, आप थोड़ा इंजॉय भी करो लाइफ को, बिकॉज आप इंजॉय नहीं करोगे प्रॉफिट को ना, तो आपको प्रॉफिट कमाने का मजा नहीं आएगा। मैं ये नहीं बोलता कि 100 रुपए के प्रॉफिट है तो पूरे 100 रुपए को उड़ा दो एकदम कि आज तो पूरा पटियाला लेकर बैठेंगे, बट हाँ, आप प्रॉफिट को एंजॉय जरूर करो। कम से कम आपका एक हैबिट डेवलप हो कि प्रॉफिट आनी है और उसको एंजॉय भी करना है। और आज शुरुआत में लोकेश जी ने भी प्रॉफिट बुक कराया ही है उस पूरे थीम पे, जहाँ पे उन्होंने देखा है कि रेलवे के अंदर में अब समय आ गया थोड़ा प्रॉफिट बुक करें, तो पैसे तो बाहर नहीं निकालेंगे तो फायदा क्या, पैसे केवल स्क्रीन पे दिखते रहने से भी कोई फायदा नहीं है, प्रॉफिट घर भी आना चाहिए और उससे पार्टी भी होती रहनी चाहिए। ठीक है, इससे पहले अगले सवाल पे जाए सर। जी जी, एनबीसीसी का टारगेट भी बता दीजिए। जी जी, किसकी सर? एनबीसीसी की टारगेट्स। एनबीसीसी का नितिन जी, आपका साथ क्वेश्चन था शायद, ये मेरा नहीं था। मैंने तो इसका टारगेट बता चुका हूं कि आई थिंक मुझे इसका टारगेट जो है आगे 1 से 1.5 साल में आपको 352 तक का टारगेट तो दिख ही रहा है मुझे इसमें। अभी 127 के आसपास चल रहा है, 352 तक का टारगेट मुझे इसके अंदर दिख रहा है। जी ठीक है, चलिए लोकेश जी आगे।